तो मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित केसरी। दोस्तों, जीके से एनसीएल में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि इससे बाहर अगर आ जाए तो आपके सामने ये वीडियो है दोस्तों, आप मिला सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन फंसने की संभावना है दोस्तों। मैं छांट के क्वेश्चंस लाया हूं दोस्तों, जो आसानी से एनसीएल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर बंदा चाहता है कि यदि मैं किसी को एम्प्लॉय रखूं तो उसको इतना नॉलेज होना चाहिए। तो एनसीएल भी इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर और बाकी सारे पेपर्स उठा के देख सकते हो कि इसी टाइप के जस्ट क्वेश्चन रहते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, लास्ट तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप जीके से कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? दोस्तों यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखो तो एक क्वेश्चन था उसमें कि भारत में कौन सा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा प्रदेशों से टच में है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए बस लगे रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम ही ऐसा एक प्रदेश है जो इन 3 देशों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? अब ये सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का पूछ रहा है, तो ये आसानी से आप बता सकते हैं, जो कि है गडविन ऑस्टिन। दोस्तों यदि बात की जाए मतलब विश्व की, तो आप विश्व में बोल सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊपर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अभी अभी जो बनी हो नवीनतम है, कौन सी है वो? हिमालय। हिमालय जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों, वो इतनी पुरानी नहीं है जो कि बाकी की 3 की हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो देखो दोस्तों, केवल एक राज्य में जो फैली हुई है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है? ऐसा नहीं है कि बाहर भी अन्य राज्यों को भी टच कर रही हो। तो दोस्तों जो अजंता की पर्वत है वो सिर्फ एक ही राज्य में है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों यदि अरावली की बात की जाए तो सर्वोच्च शिखर जो है वो आपकी गुरु शिखर कहलाता है। आप जवाब मन में तुरंत दीजिए। आपको यदि इस क्वेश्चन के बारे में पता है, इस क्वेश्चन के बारे में पता है, तो आप मन में जवाब दीजिए। इससे क्या आपको जल्दी से आंसर देने की हैबिट बन जाएगी। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आसानी से कवर कर दूं, ताकि आपको ये चीज़ें बाद में रिवाइज़ करो तो ये वीडियो अब अचानक स्पीड में आप देखो और सटासट आंसर का जवाब दो। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें और आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी तो अरावली है, तो तुरंत ही आंसर मिल गया। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी की बात की जाए दोस्तों तो अरावली है। तजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तजु दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है दोस्तों? कौन सी लाइन रेखा बनती है? तो म्यांमार से जोड़ती है। जो भारत और म्यांमार के बीच में जो रेखा है उसे तजु दर्रा के नाम से बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ये तो आसान है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये बहुत प्राचीन नदी भी है बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा बहता है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर सिलेबस में देखो तो आपको नदी से रिलेटेड कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें मैं आप कवर करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट न जाए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? मतलब भारत से वो उत्पन्न नहीं हुआ है। तो सतलज नदी जो है वो भारत में उसका उद्गम नहीं हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़े झील जो है मीठे जल की झील वो है वुलर झील। ये याद रखिएगा, ये आसानी से पूछ सकता है कि सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो आप याद रखिएगा वुलर झील। उत्तर पूर्वी भारत को की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी मणिपुर राज्य में है। दोस्तों आप जवाब देते रहिए क्वेश्चंस का, इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है
प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों, आप उसको आंसर को देखिए, बस ये ध्यान रखिए कि एक बार देख रहे हो तो उसको आगे जाके भूलिए मत, और भूल रहे हैं तो उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिए। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में है? अभी हमने बात की थी वुलर झील की, तो लेकिन है किस राज्य में? तो वो आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य में है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है? तो चिल्का झील। देखिए आंसर आ गया। भारत के किस राज्य में वुलर झील स्थित है? तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि दामोदर नदी पर किया गया था। ये दोस्तों आसानी से पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कौन से महीने में वर्षा होती है दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आप आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों जो मावसिनराम जो है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, वहाँ सेंटीमीटर वर्षा का जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। भारत पाक बगैलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियाँ में से किस एक पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? जवाब दीजिए। तो चिनाब नदी पर स्थित है ये। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में कौन सी राज्य में वर्षा होती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। जवाब दीजिए। तो उड़ीसा राज्य है जो नदी के एकदम समुद्र के एकदम कॉर्नर में ही है, इसलिए वहाँ पे भी जाड़े में भी वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो कौन सी मानसून है जिसके कारण पश्चिमी तट पर वर्षा होती है दोस्तों? तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसके कारण वर्षा होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? अब जैसे वन वगैरह जंगल वगैरह की बात की जाती है, तो यहाँ पे यदि पूछ लेता है आपसे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा वो देहरादून में है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? आखिर जो वन महोत्सव है वो स्टार्ट किसने किया, मतलब इनके जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी जी जो हैं इसके जन्मदाता हैं, माने जाते हैं। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो आप आसानी से बता सकते हैं 2.82% जो है वो भारत में है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आप हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और टाइम टाइम पर रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आसानी से NCL के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यदि इसका स्थापना की बात की जाए तो ये सन 1981 में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सी है? चंदन की लकड़ी बहुत महंगी लकड़ी होती है, इसमें सांप के रहने का भी बात की जाती है, रहती है इसमें सांप। तो इसका जो राज्य प्रसिद्ध राज्य है वो कर्नाटक है, यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? प्रमुख जो फेमस वनस्पति जो है वो आपका है पतझड़ वन। पतझड़ वन है वो प्रमुख वनस्पति है। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने यदि पढ़ा हो तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तो बच्चे को पता है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश देखिए आंसर आ गया। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यदि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर दिया तो आप तुरंत जवाब दें कि वो आपका पश्चिम बंगाल में है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो आपका कॉर्बेट में है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी कॉर्बेट से ही बात किया था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ये दोस्तों भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं भारत में पाई जाती हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो एक फेमस मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है। अगला पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह था। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो 24% जो है वो इस मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो नहरें जो हैं
सॉरी, नलकूप और कुएँ। दोस्तों आप इस ऑप्शन को ए पर टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत दिया है, नलकूप की जगह पे नहरें कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक प्रयोग जो है तालाब के से सिंचाई के रूप में होता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी बताया जैसा कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चावल के नाम पे। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो नहर के द्वारा जो है पंजाब राज्य जो है फेमस है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य में है दोस्तों बताइए? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, देहरादून, आपके हिसाब से क्या लगता है? तो महाराष्ट्र में जो है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ नदी से ही जो काली कपास मिट्टी की बात की गई जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है उसको ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे ज़्यादा खाई जाती है ये, गांव देहात शहर हर जगह पे ये यूज खाई जाती है। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान जो है सर्वाधिक रूप से उगाई जाने वाली फसल है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में बहुत बड़ा राज्य है। भारत से बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन के नाम पे अग्रणी है, इसलिए इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन है? तो अब दोस्तों काजू की बात की जाए तो केरल राज्य जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? यदि दलहन फसलों की बात की जाए, दलहन फसलों में आपका राजस्थान जो है वो अच्छा स्थान रखता है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। अब केसर का उत्पादन एक ही राज्य करता है, इनमें से कौन सा है बताइए तुरंत? तो जम्मू और कश्मीर जो है वहाँ पे ठंडे प्रदेशों में इसका उत्पादन आसानी से होता है और अच्छे से होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठंडे प्रदेशों में आपकी सेब वगैरह भी, संतरे वगैरह भी, ऐसी फसलें, अनार, ये सब जो फल हैं ये आपके ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम के मामले में यदि देखा जाए तो कर्नाटक जो है आपका बहुत आगे है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए आप? तो प्रथम स्थान है। भारत फल के मामलों में जो है बहुत अग्रणी है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में द्वितीय है दोस्तों, प्रथम स्थान पर और कोई देश है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो जूट के मामले में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है आगे है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? चाय के मामले में दार्जिलिंग जो है बहुत फेमस है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम राज्य में। आपने सुना होगा कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि असम से लाई हुई चाय पत्ती से बनाई हुई चाय है, तो ये जो असम की बात करता है वो इसी से है। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। यदि कहवा की बात की जाए दोस्तों तो ये कर्नाटक जो है कहवा के उत्पादन में अग्रणी है। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के मामले में आगे है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबर के माध्यम बारे में यदि बात किया जाए तो केरल जो है वो अग्रणी है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली के मामले में पश्चिम बंगाल, जो कि एक समुद्र के किनारे ही है इसलिए इसका नाम माना जाना है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दूध के मामले में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड एक्चुअली दोस्तों ये जो है आपका 1970 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो NCL भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो कि बहुत ही प्रायिकता रखता है कि आपको पूछे जाएंगे इसमें से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है?
तो इसके मामले में पश्चिम बंगाल आगे है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप तुरंत बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के मामले में, गन्ने के मामले में हमेशा आगे रहता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कर्नाटक राज्य जो है कॉफ़ी के मामले में आगे है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो खाद्य फसल के मामले में तो कुछ देर पहले ही शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि गेहूँ जो है, चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी कौन करता है दोस्तों? तो ताप विद्युत जो है ऊर्जा उत्पादन में अपना धौंस जमा के रखा है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू की गई। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो चूँकि हम NCL कोल माइंस की बात ही करते हैं तो ये अच्छे क्वेश्चन में से गिना जा सकता है। तो 67% जो है ऊर्जा में कोयला जो है भागीदारी देता है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो अभी हमने देखा ही है कि कोयला जो है प्रधान स्रोत है। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो लोहे के मामले में देखा जाए दोस्तों तो छत्तीसगढ़ जो है अपना धौंस जमा के रखा है, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, जस्ता दोस्तों देखा जाए तो आपका जो राजस्थान है उस साइड में जस्ते की जो है अच्छी अच्छी कारखाने हैं और उत्पादन जो है अच्छा होता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट की यदि बात की जाए तो आपका जो है उड़ीसा अच्छा राज्य है। आप ऐसा करो दोस्तों कि बल्कि राज्य लिखो, राज्य के नीचे जो उत्पादक चीज़ें हैं जैसे जस्ता हो गया, आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सब चीज़ों को एक अलग अलग कर दिए। जैसे आप यदि लिख रहे हो कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के नीचे जो है कौन कौन सा वो उत्पादन करता है जो कि बहुत प्रमुख इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में आपको गिने चुने राज्य मिलेंगे, 7 से 8 राज्य या 10 राज्य मुश्किल से, जो किसी चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है। तो आप मोस्ट जो जो मैंने आपको रिकमेंड किया उनके नाम से जो है नीचे लिखते जाइए। तो ऐसे में आपको एक बार में स्पीड से स्टार्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना और भी जो बाकी सारी चीज़ें उत्पादन करता है तो आप उसमें लिख सकते हैं आसानी से, गन्ना, गेहूँ। तो ऐसे में आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसे में याद करने का सबसे कई तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कोई तरीका अपनाइए, क्योंकि हर इंसान का दिमाग थोड़ा डिफरेंट होता है। दिमाग तो सेम होता है, बस उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग फीड होती है। किसी में ज़्यादा अच्छे इंफॉर्मेशन होते हैं, किसी में कम होते हैं। बाकी दिमाग सबका सेम है, मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकलता है? तो सर्वाधिक हीरा, तो दोस्तों आप नाम से ही समझ सकते हो कि पन्ना जो है हीरा उरा के मामले में आगे होगा। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो स्वर्ण जो है कोलार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो कोयले के मामले में तो झारखंड भी बहुत अग्रणी है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड जो है कोयले के मामले में, ये अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। कोयले के बारे में यदि कुछ क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए कि अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जो अवसादी हैं, जो कि बहुत पुराने हैं, लगभग हज़ारों साल पुरानी चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों के नीचे जो है मलबे दब जाते हैं, जानवर दब जाते हैं, पेड़ वृक्ष वगैरह उसके नीचे दब जाते हैं, जिनके सड़ने की वजह से वहाँ पे जो है तेल वगैरह बनने के चांस होते हैं। तो चांस है कि वहाँ पे अवसादी चट्टानों के नीचे जो है आपके जो खनिज तेल वगैरह है वो मिल सकते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? डिगबोई में ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया था भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? यूरेनियम खान की बात की जाए तो जादूगोड़ा में महत्वपूर्ण खान है। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो गंधक के उत्पादन की बात की जाए तो दोस्तों तो महाराष्ट्र भी अपना धौंस जमा के रखा है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन में अपना नाम जमा के रखा है। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की यदि बात की जाए तो वो हैदराबाद में स्थित है।
दोस्तों आप हैदराबाद का राजधानी कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगी। भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम खादान जो है आपकी जादूगोड़ा में स्थित है। अभी कुछ देर पहले हमने जो देखा है क्वेश्चन, उसमें भी जादूगोड़ा है। आप इसको दोनों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकरण संख्या कितनी है? तो नगरीय केंद्रों की वर्गीकरण की संख्या जो है आपकी 6 है, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सबसे अधिक पूंजी किन चीज़ों में, किस सार्वजनिक उद्योग में निवेश हुआ है दोस्तों? तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है भारत में, क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ा कारखाना टाइप का बनता है जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगने की संभावना रहती है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1974 ईस्वी में की गई थी। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे रहते हैं बनाने में। तो कपड़ा उद्योग में जो है सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट की बात कर ली जाए तो राजस्थान जो है इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो लखनऊ में इसका कारखाना लगाया गया था कागज उद्योग का, ध्यान रखिएगा। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये ऐसे जो नाम वाले राजधानी आते हैं, नाम वाली जगह आते हैं, तो उनके चांस अच्छे होते हैं कि एग्ज़ाम में आपको पूछे। तो बेंगलोर राज्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, तो प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है वो जमशेदपुर में है। जमशेद जी टाटा जो हैं वहीं से रिलेटेड हैं आपके। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल जो है 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियो स्पीड्स बढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है स्पीड से जल्दी जनरल नॉलेज क्लियर हो जाए, और आप एक टाइम बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद यदि आप रिवीजन करते हो तो आप स्पीड से जल्दी जल्दी आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं एक बार में क्लियर हो जाएँ। तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग जो हैं भारत में हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो 12 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बड़े बंदरगाह कितने हैं? 12 हैं। भारत का 40% परिवहन होता है। 40% परिवहन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 40% परिवहन में सहायता करता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी 2011 में हुई थी, उम्मीद है कि 2021 में होगी। तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सरकार से रिलेटेड वो आ सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आसानी से आंख मूंद के बता सकते हैं, द्वितीय स्थान है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो नगरीकरण वाले राज्य की यदि बात की जाए तो हमारा गोवा जो है वो बहुत ऊपर आता है। दोस्तों यदि आप गोवा से रिलेटेड एक जानकारी ये भी देख लें कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा ही सबसे छोटा राज्य में ही गिना जाता है भारत में। भारत में सबसे कब लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे कब नहीं है तो सबसे कम होगा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो महिलाओं की संख्या जो पुरुषों से अधिक है वो केरल राज्य है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जाति जो है सर्वाधिक बड़ी जनजातियों में से एक गिनी जाती है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान जो है सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है।
भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन लिपि की बात की जाए तो लिपियों में ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन लिपि है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों एसटीडी सेवा की शुरुआत की बात की जाए तो 1960 में हुई थी। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो ये याद रखिएगा, एशिया के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो इंदौर जो है वो आपका मुख्य बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें जो भी पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड सारे PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में दे देता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।